जब दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखकर पूरा हुआ तो शब्दों का शोर थम गया और उस शांति में एक ऐसा गहरा सच सामने आया जो शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा था। आइए आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, लाखों शब्द, हजारों पात्र और एक ऐसी कहानी जो युगों तक सुनाई जानी थी। पर कमाल की बात यह है कि इस पूरी रचना का सबसे बड़ा सबक लिखे गए श्लोकों में नहीं बल्कि उस मौन में था जिसने इसे मुमकिन बनाया। इस पूरी घटना के केंद्र में दो लोग थे, एक महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाकाव्य की रचना की और दूसरे भगवान गणेश जिन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा। और इन दोनों के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत में ही सारा का सारा रहस्य छिपा हुआ है। आप जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये कमाल का है। एक तरफ है महर्षि वेदव्यास जिन्होंने करीब करीब 15 लाख से ज्यादा शब्द बोले और दूसरी तरफ है भगवान गणेश जिन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, 0। और बस यही चौंकाने वाला फर्क उस सवाल की वजह बना जिसने सब कुछ बदल दिया। जब काम पूरा हुआ तो वेदव्यास जी ने बड़े आश्चर्य से गणेश जी से पूछा, प्रभु आपकी कलम तो अद्भुत है ही, पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आपका मौन है। मैंने तो 15-20 लाख शब्द बोल दिए पर आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं सुना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस महान शक्ति के स्रोत को जानने की एक गहरी इच्छा थी। और फिर गणेश जी ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे उदाहरण से जिंदगी और ऊर्जा के सबसे बड़े रहस्य को समझाया। उन्होंने बात की प्राण शक्ति की, यानी वो जीवन ऊर्जा जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम इसे हर रोज महसूस करते हैं, कभी हम एनर्जी से भरे होते हैं तो कभी एकदम थके हुए। और सबसे जरूरी बात ये कि ये जो ऊर्जा है ना, ये सीमित है, फाइनाइट है। गणेश जी ने इसे एक दिए की उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, हर इंसान एक दिए की तरह है। किसी दिए में तेल ज्यादा होता है तो किसी में कम, पर ऐसा कोई दिया नहीं होता जिसमें तेल कभी खत्म ही ना हो। मतलब हमारी ऊर्जा लिमिटेड है। तो असली सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितनी ऊर्जा है, असली सवाल तो ये है कि हम उसे खर्च कैसे करते हैं। और यहीं पर गणेश जी उस एक मास्टर की का जिक्र करते हैं, वो एक आदत जो किसी को भी अपनी सीमित ऊर्जा से बड़े बड़े काम करने की ताकत देती है। उन्होंने कहा, संयम ही समस्त सिद्धियों का आधार है। मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी ऊर्जा को फालतू में बर्बाद होने से बचाने और उसे सही जगह लगाने की कला। यही वो एक सूत्र है जो एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का फर्क तय करता है। तो फिर इस कला को सीखने का पहला कदम क्या है? गणेश जी के मुताबिक ये है वाक संयम, यानी अपने शब्दों पर, अपनी बोली पर कंट्रोल रखना। जब हम अपने शब्दों पर काबू पा लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर देते हैं और यही बची हुई ऊर्जा हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने की शक्ति देती है। पर सिर्फ बोलने भर से हमारी ऊर्जा खत्म कैसे हो जाती है? इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। चलिए समझते हैं कि हमारे शब्द हमारी शक्ति को कैसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। ये एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल की तरह काम करता है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अक्सर फालतू की बातें करते हैं। इन बातों से बहस होती है, गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा होता है। और ये जो सारा तनाव और नेगेटिविटी है, ये हमारी प्राण शक्ति को निचोड़ लेता है। नतीजा, हमारी कीमती ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद हो जाती है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ये स्लाइड इस चुनाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है अनावश्यक शब्द जो सिर्फ संघर्ष और ऊर्जा का नाश करते हैं, और दूसरी तरफ है सधी हुई वाणी जो न सिर्फ ऊर्जा को बचाती है बल्कि आने वाली कई मुसीबतों को भी जड़ से खत्म कर देती है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हम हर दिन हर बातचीत में करते हैं। और इस तरह पहुंचते हैं कहानी के सबसे पावरफुल सबक पर। मौन या खामोशी का मतलब कमजोरी या खालीपन बिल्कुल नहीं है। असल में ये ऊर्जा को बचाने और उसे इकट्ठा करने का सबसे कारगर तरीका है। गणेश जी ने अपनी बात को इन शब्दों के साथ खत्म किया, इसलिए मैं मौन का उपासक हूँ। उन्होंने महाभारत लिखते समय चुप रहकर सिर्फ एक काम पूरा नहीं किया, बल्कि ये सिखाया कि अपनी ऊर्जा को उन कामों के लिए कैसे बचा कर रखा जाए जो असल में मायने रखते हैं। तो असल में हमें यहाँ से सीखना क्या है? यही कि मौन खाली नहीं होता, ये शक्ति को बचाने की एक रणनीति है। ये सोच समझकर लिया गया एक फैसला है कि हम अपनी लिमिटेड ऊर्जा को कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ उसे भविष्य के लिए बचाकर रखेंगे।
और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे शब्द, वो हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं या उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं?